ओके सो लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द वे। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, और मैं ये वीडियो इस वजह से नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा टॉपिक था इस वीडियो के लिए। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि यार याद आ रही मुझे अलीगढ़ की, और जब मुझे अलीगढ़ की याद आना शुरू होती है तो वो एक थोड़ा सा एक अजीब सा डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, जहाँ पे एक इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर एकदम से आई गेट यूनिवर्सिटी सिक। मुझे यूनिवर्सिटी की याद आने लग जाती है। तो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी कि भैया JNMC जो है वो खुल रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन देयर ऑफलाइन क्लासेस। वो कैसी होंगी, किस तरीके के रेगुलेशंस होंगे, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। पेपर पे एक लिखी हुई बात होती है और एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती है, तो उसकी जो प्रैक्टिकल रियलिटी हो तो वहीं पे जाके बच्चों को मालूम पड़ेगी। लेकिन एक रियलिटी और जो है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि यार मोस्ट प्रॉबली इन ऑल लाइकलीहुड मैं और मेरे क्लासमेट्स अपने फाइनल सेमेस्टर में भी वापस कॉलेज नहीं जा पाएंगे। नाउ एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही है। आई थिंक इट वाज BHU जिसने अलाउ कर दिया था अपने बच्चों को वापस आने के लिए। बट दैट बीइंग सेड, अलीगढ़ इज़ रियली बिग रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये बात तो सच है कि ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और लग नहीं रहा है कि वैक्सीनेशन उस तरह से स्पीड अप हो पाएगा कि द यूनिवर्सिटी वुड बी एबल टू रीओपन। तो ये सब बातें मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही वियर्ड सी फोमो वाली फीलिंग आ रही है। फोमो जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, कि आई फील लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन द लास्ट ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी। मैं फिर भी इतना लकी था कि मैं बीच बीच में जा सकता था, क्योंकि बरेली से अलीगढ़ का डिस्टेंस इज़ 190 किलोमीटर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जहाँ गए वहाँ से वापस वो लोग आ नहीं पाए। इट्स बिन लाइक ईयर एंड हाफ ऑलरेडी, एंड शायद वो कभी नहीं आ पाए। शायद वो सिर्फ अपनी डिग्री कलेक्ट करने आएंगे। उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, एक्सपेरिमेंट सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे ऑनलाइन हो रहे हैं ये तो हम और हमारी टीचर्स जानते हैं कैसे ऑनलाइन हो रहे हैं भैया। लेकिन खैर वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, एंड यू नो इसका कोई मेजर नहीं है अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास। मैं नहीं सुन रहा कम से कम, या प्राइवेट कंपनीज़ अपने खुद के चार्टर में हल्का से चेंज कर दें कि भैया जो लोग 2020 और 2021 के अंदर ग्रेजुएट करें उनके इंटरव्यूज़ में हल्की सी लीनियंसी होगी, क्योंकि भैया लोग 1-1.5 साल तक घर के बाहर नहीं निकल पाए, तो जितना कुछ हुआ है वो वर्चुअल हुआ है। सो मे बी वी नीड टू गो अ लिटिल बिट ईजी ऑन देम ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज़। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये आता है कि वुड दे बी विलिंग टू काउंट योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर योर हॉबीज़ विच यू डेवलप ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज अ साइन ऑफ यू बीइंग अ कॉन्शियस पर्सन। मेरा मतलब कि अगर आप ये कहें अपने रेज्यूमे पे, अपने CV पे कि यार मैंने जो है जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद मैंने पेंटिंग सीखी, या मैंने स्केचिंग सीखी, या मैंने रनिंग सीखी, या मैंने वेट लॉस किया, मैंने फ़ैट लॉस किया, मैंने एक नई टेक्निक ट्राई आउट करी फुटबॉल के अंदर, और मैंने एक नया स्पोर्ट्स पकड़ लिया। सो वुड दैट इन सम वे असिस्ट देम इन एडजजिंग यू कि हाँ भाई आप एडवर्सिटी के टाइम भी डील कर पाते हैं। एंड इफ़ दैट्स द पैरामीटर दैट दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद, देन उसकी के कोरोलरी में उन लोगों का क्या होगा जो लोग इससे बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड थे कोरोना वायरस से। मैं तो बहुत लकी था, और मेरी तरह मेरे काफ़ी दोस्त बहुत ज़्यादा लकी थे। वी वर ब्लेस्ड कि वी हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बैकिंग इन द सेंस कि वी कुड रियली you can say we could tolerate whatever coronavirus threw at us, right? That does not mean कि it did not do any damage, but at the same time it also does not mean कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से बेहाल हो गए थे। I know a few people personally जिनके पूरे बिजनेसेस बंद हो गए, जो खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे, और अपनी जॉब्स को लेकर परेशान रहे, बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान रहे। आई एम प्रिटी श्योर आप भी किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते हैं। एंड आई नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अलीगढ़ की पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो ऊपर से आप उसे कुछ भी कह लें, अलीगढ़ को आप बैकवर्ड कह लें, आप उसे फैसिस्ट कह लें, फासिस्ट कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, आप उसे क्लोज माइंडेड कह लें, आप उसे थोड़ा सा क्या कहते हैं हेरेटिक टाइप का कह लें, आप वहाँ के बच्चों को कुछ भी बोल दें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब भी कभी चैरिटी की बात आती है, ये जब भी कभी ऐसी बात आती है कि यार कोई मुफलिस है, कोई मिस्कीन है, उसकी मदद करनी है, उनकी फ़ीस भरनी है, उनको खाना पहुंचना है, देयर हैव बीन काउंटलेस चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने राउंड द क्लॉक वर्क किया है बिहाइंड क्लोज डोर्स उन लोगों ने काम किया। एंड वो लोग राशन पहुंचाते रहे लॉकडाउन के इनिशियल मंथ्स में। आई नो अ फ्यू पीपल
who were working around the clock for them, and they did not gain anything out of it particularly, but the communities they really helped, and I know कि ये और भी जगह पे हुआ होगा, and अगर हुआ है तो it's a round of applause for you guys जिन लोगों ने भी काम किया. मैंने तो नहीं करा क्योंकि इसलिए मैं सिर्फ वाहवाही और शाबाशी दे सकता हूँ आप लोगों को, because I did not do anything. But moreover than that, इन लोगों का जो जजमेंट होगा, जो इन लोगों को जज किया जाएगा in their future during any kind of interview, would they be allowed to have that kind of a gap in their resume? Would they be allowed the excuse of not having developed a new skill during the pandemic? क्योंकि भाई घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, इसलिए मुझे खेत में जाके काम करना पड़ा, इसलिए मुझे ज़री ज़रदोरी का काम पढ़ना पड़ा, इसी वजह से मुझे रिक्शा चलाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा. एंड दैट इज़ वन पॉइंट जो फ्यूचर के अंदर हम लोग ज़रूर डिबेट करने वाले हैं. हमारी पॉलिसी ज़रूर इस बात को डिबेट करने वाली हैं. एंड आई नो कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल इशू सून, बट लाइक ऑल पॉलिटिकल इशूज़ दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी इग्नोर्ड टिल द पॉइंट कि वो एक बिल्कुल ट्यूमर की तरह, कैंसरस ट्यूमर की तरह फूल के हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स ना ब्लॉक कर दे और फिर से एक एजिटेशन हो. एंड देन द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव द फ्रीडम ऑफ सेइंग कि भाई आंदोलन जीवी आ गए हर जगह. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन आंदोलन जीवी, इट्स अबाउट बीइंग एबल टू फोरसी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं. डू यू हैव अ कमिटी इन प्लेस फॉर दैट? एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ कमिटी इन प्लेस फॉर दैट, देन बिजनेसेस पूरे नहीं चलते यार, अगर सही से कमेटी ना बनी और अगर सही से आगे विद अ विजन आप नहीं देख पा रहे हैं. हाउ आर वी एज अ कंट्री रनिंग आवरसेल्व्स अगर हमारे पास इस बात की भी कमेटी नहीं है? दैट्स ऑल फॉर दिस वन गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सैटरडे. टेक केयर.